मित्रों, जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं उनके अंदर इस प्रकार के विचार आते हैं कि क्या हम साधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती हैं। पूछते हैं कि आचार्य जी, हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो क्या हम गायत्री की पूजा नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते। तो आज हम आपके लिए इसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अन्य वीडियो की भांति इसको भी यदि आप सुनेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभ होगा और आपको उसके बारे में समझ में आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती हैं कि हम मांसाहार करते हैं तो गायत्री की साधना करें या ना करें। यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है। मांसाहार छोड़ना चाहिए या मांसाहार करते हुए साधना करना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझें। यदि आप मांसाहार करते हैं और आप जब साधना में बैठते हैं, आपका मन अच्छा लगता है, आपके अंदर क्रोध नहीं आता है, आपके अंदर यदि काम वासना नहीं आती है, आपको नींद नहीं आती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि मांसाहार करते हैं और पूजन करते समय, साधना करते समय आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है, तो फिर आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। यानी मांसाहार करके आपको साधना नहीं करना चाहिए। अब समस्या ये है कि जैसे बंगाली है, बंगाली लोग जो हैं वो सभी लोग मांसाहार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बंगाली लोग हैं उनको साधना फलित नहीं होती, वो भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें साधना फलित होती है। उसका कारण क्या है कि जब वो मांसाहार करते हैं तो उनकी बॉडी वैसी बन जाती है, उन्हें उस प्रकार की समस्याएं नहीं आती। लेकिन आप यदि उनकी नकल करके सोचें कि भाई वो लोग मांसाहार करते हैं तो उनको जब साधना होती है तो हमको क्यों नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो मांसाहार करते हैं तो उन्हें जो साधना 6 महीने में फलित होनी चाहिए वो 6 साल में फलित हो रही हो। मांसाहार करने से आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसको भूख कम लगती है। वो एक टाइम यदि अच्छे से मांसाहार करके खाना खा ले तो फिर उसको शाम को भूख नहीं लगती। लेकिन जो व्यक्ति शाकाहारी रहता है वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता है। आपने जंगल में शेर को देखा होगा, एक बार भोजन करता है और पड़ा रहता है। लेकिन बंदर को आपने देखा होगा दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता है। इसलिए साधना काल में उपवास की क्रिया की गई है। उपवास जब आप रखते हैं तो आपको रात को नींद नहीं आती है, आपका मन हल्का रहता है, आपके अंदर दूषित विचार नहीं आते हैं, आपके अंदर उत्तेजना नहीं आती है। और आप यदि गरिष्ठ खाना खाते हैं तो आपके अंदर उत्तेजना आती है। तो मांसाहार जब हम किसी निर्जीव प्राणी को मारते हैं तो एक तो हमारे अंदर कठोरता आती है कि आप किसी प्राणी को मार करके और आप उसका मांस खा रहे हैं,
तो आपके अंदर एक कठोरता आती है, आपके अंदर वो भाव नहीं आ सकते। आपका शरीर भारी रहेगा, आपके समय पर नींद नहीं खुलेगी, नींद खुल जाएगी तो आपको आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा और आप किसी दूसरे जंतु का मांस खा रहे हैं तो आपके अंदर की विकृति भी जागेगी। साधना काल में आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, काम वासना उत्पन्न होगी, लोभ मोह, ये सारी चीजें आपको सताएंगी। इस कारण से मांसाहार निषेध माना गया है कि मांसाहार साधना काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ होता है, व्यक्ति ये सब चीजें नहीं कर पाता। हाँ, यदि आप मांसाहार कर रहे हैं और आपके अंदर काम वासना जागृत नहीं हो रही, आपके अंदर लोभ नहीं आ रहा, आपका मन लग रहा है साधना में, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और आप मांसाहार करके फिर साधना कर रहे हैं और आपके अंदर यदि क्रोध आता है, वासना उत्पन्न होती है, आपके अंदर विकृति आती है, तो फिर आपको धीरे धीरे मांसाहार छोड़ना चाहिए और फिर साधना करना चाहिए, तो जल्दी फलित होगी। तो मित्रों, मांसाहार के बारे में कई लोगों की समस्याएं थी, तो आज हमने छोटे स्वरूप में आपको समझाया कि क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।